हेलो गाइस। तो आप सब लोग ठीक होंगे। मैं तो ठीक हूँ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अभी उतना कुछ टेंशन नहीं है, तो मैं अभी ठीक हूँ। तो बेसिकली अभी जो है, क्या मैं नीट 27 के लिए प्रिपेयर करूँगी या नहीं करूँगी, वो दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि इस बार जो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे मार्क्स बन रहे हैं कुछ 420 के करीब मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और मुझे, अगर मैं बताऊं, मतलब मैं अपना वो लगा रही हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है उसके हिसाब से। तो मेरे को लग रहा है कट ऑफ जाएगा मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ में, वो जा सकता है 500 या फिर 520-30 कुछ जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा भी पीछे नहीं हूँ। मेरे को 100 नंबर से लेके वही 120 मार्क्स तक का इंक्रीज़ करना है नंबर अब। तो मैं क्यों 2027 के लिए प्रिपेयर करने का सोच रही हूँ। फर्स्ट, मुझे इस बार एक्चुअली ये साल था जिसमें मैंने एक्चुअल में प्रिपेयर किया था इस एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मैंने जो भी प्रिपेयर किया था, नहीं किया था, वो कुछ तैयारी ही नहीं थी। इसी बार मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, इससे पहले मेरे इतने मार्क्स कभी नहीं बने। मैं वो सब भी बताऊँगी मेरे लास्ट के इतने मार्क्स है, पर मुझे नहीं लगता अभी लास्ट के सालों को उतना देखने का कोई मतलब बन रहा है। मुझे लगता है ये एक साल काफ़ी था मेरे सीखने के लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, मतलब वो उन्होंने कमेंट किया था कि वो मतलब 650+ मार्क्स के लिए उन्होंने मेरे को स्ट्रेटजी पूछा था। तो डियर, ये वीडियो बेसिकली मतलब मैं अपना जो प्लानर है वो शेयर कर रही हूँ, और इसमें आप इसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया ले सकती हैं कि आपको कैसे टाइप का प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरा भी टारगेट 700+ ही है। तो उसके हिसाब से हमको अब हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एम्स चाहिए ही चाहिए। इस टाइप से हम तैयारी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि हम हर सब्जेक्ट की बात करेंगे। बायो की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। तो हर सब्जेक्ट को हम कैसे टाइप से अप्रोच करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बात करते हैं बायो के, जो मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट, जो कि मतलब हर नीट एस्पिरेंट को काफ़ी अच्छा ही लगता है, और सबसे ज़्यादा डर उनको फिजिक्स से लगता है। तो इसके बाद हम लास्ट भी करेंगे। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। तो बायो में आप लोग ये देखना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको नीट की 2026 के नीट का देखना है, और री नीट का देखना है। आपको दोनों के अपने मार्क्स देखने हैं कि आपके मार्क्स कितना है। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 320 या फिर 300 से कम आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स इससे कम है, तो आपको पर्टिकुलर कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है। आपको देखना है कि आपको किन किन चैप्टर में दिक्कत है, क्योंकि किसी किसी को पूरे कंप्लीट चैप्टर में भी दिक्कत नहीं होती, पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है ना उसमें दिक्कत होता है। तो आप उसको देखिए, उसको नोट डाउन करो। सबसे पहले तो एनालिसिस करो अपनी देखो भाई, इस बार एग्ज़ाम हो गया, हमको एक ही साल में दो क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं। तो वो दोनों क्वेश्चन पेपर का पहले अच्छे से एनालिसिस करो। देखो कि क्या क्या दिक्कत है उसमें, कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं करे, कितने किए और कितने सही नहीं हुए। तो उन सबको अच्छे से देखो और करो। उसके बाद आता है कि क्या करना है। तो जिसके 333 उससे ज़्यादा मार्क्स है 300 से, वो क्या करे, वो लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। 10 महीने ही बस अब हमारे पास टाइम बचा है, और उससे ज़्यादा समय है नहीं। तो वीक टॉपिक्स पे अगर हम काम करेंगे तभी हमारे 650+ मार्क्स आएंगे। अदरवाइज सेम रिज़ल्ट रहेगा, 420 500 तक ही हम लोग स्टक कर जाएंगे। उससे आगे हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। अगर हम लोग सेम चीज़ें जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उन्हीं पर ही ध्यान देंगे, और वीक टॉपिक को कभी करने का ट्राई ही नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा मेजर मिस्टेक जो है वो यही था कि मैं ना फिजिक्स को हमेशा इग्नोर ही करती थी, और लास्ट टाइम भी मैं इग्नोर ही कर, और ये था कि मैंने कभी सिलेबस कंप्लीट करा ही नहीं ढंग से। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोलो ना बोलो ये एक बहुत बड़ा आपको मतलब कॉन्फिडेंस देगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। क्योंकि जब आप कोई आपका, जैसे आपने पूरे 30 चैप्टर कर रखे हैं फिजिक्स में, लेकिन आपको इजी चैप्टर के क्वेश्चन भी बहुत हाई लेवल के आ गए या फिर लेंदी आ गया है,
उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसको छोड़ के आप ईज़ी वाले क्वेश्चन जो ईज़ी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको अटेम्प्ट करोगे। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। और सेकंड है कि तो वो बच्चे लेक्चर पे मतलब जिसके 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं वो लेक्चर देखें, वो भी डिसाइड करे कि उनका कौन कौन सा चैप्टर वीक है, वो पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर देखें। और ये नहीं कि डिटेल लेक्चर बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर करना, नहीं, आपको टाइम बचाना है, ये हमेशा याद रखना है। अगर आप बायो में पूरा समय दे देंगे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कब करेंगे। और आपको याद रखना है बायो से आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा है। 330 नंबर आए हैं मेरे बायो में, लेकिन भी मैं सिलेक्ट नहीं हो रही हूँ क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स कहीं से भी मेरी पढ़ाई वाले लेवल को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है। केमिस्ट्री में मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं और फिजिक्स में मेरे 20 नंबर आ रहे हैं। ये 20 मार्क्स कुछ मार्क्स नहीं होते हैं, ये नहीं पढ़ा बच्चा भी तुक्का मार के ले आएगा इतने मार्क्स। तो ये तो कोई भी मार्क्स नहीं है। तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट पे काम करें, क्योंकि इस पे अगर ये आपका अप्रोच ठीक है तो मेरे को समझ आ गया कि मेरा बायो सही है, तो मेरे को बायो पे अब लेक्चर और किसी चीज़ में काम नहीं करना है। मेरे को अपने सिली मिस्टेक्स, क्योंकि अभी भी जो 6 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे वो सिली मिस्टेक के कारण हुए थे। तो कन्फ्यूजन, सिली मिस्टेक, तो रिवीजन और सिली मिस्टेक और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है मेरे को। अब डेली मैं 100 क्वेश्चन करने वाली हूँ। और आते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिर हम लोग एक बार फिर से सब कुछ वापस से देखेंगे। अब केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। अब आते हैं टीचर्स की बात करते हैं। मेनली बायो के अगर टीचर बोलूँ तो मैं विपिन सर को लास्ट टाइम फॉलो की थी मैं यकीन बैच में, यकीन 2.0 में। तो मैं विपिन सर का मैंने बॉटनी में ऑलमोस्ट सारे लेक्चर अच्छे से करे थे उस टाइम। और सीप पाहूजा मैम, मैं सीप पाहूजा मैम का 1 शॉट लेक्चर जो कि वो काफ़ी डिटेल्ड रहता है वो मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं भाई कि मैं लेक्चर लूप में नहीं फंसने वाली, क्योंकि मैंने ये लेक्चर वाला भी करा हुआ है कि पूरे टाइम लेक्चर ही देख रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे 10-10 घंटे लेक्चर ही देखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है, आपको पढ़ाई करना है ना कि आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर से बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है कि हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल पढ़ाई सेल्फ स्टडी होती है, जो कि रिविज़न होता है, MCQ प्रैक्टिस होता है, वो सब होता है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। अब आता है हमारे केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपको टीचर डिसाइड करने कि आपको किस टीचर से पढ़ना। अगर हो सके तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिटेल लेक्चर कर सकते हो अगर आपकी वीक है, क्योंकि देखो मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं, ये भी कुछ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के ही नंबर है जो मुझे आते थे, लेकिन इनसे मेरा तो केमिस्ट्री में मेरे जो 80 मार्क्स आ रहे थे वो भी किसी किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही आ रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, नहीं। वो चैप्टर के क्वेश्चन मैं एक टेस्ट में सही कर रही हूँ तो सेकंड टेस्ट में मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन भी रॉन्ग कर रही हूँ। तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है कि वो चैप्टर मुझे आता है, क्योंकि वो नहीं आता है, क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही मुझे आते हैं। यही है हमारा लास्ट में रिज़ल्ट यही निकल के आता है। अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में आप लोग कोई भी टीचर दे सकते हैं, कोई भी टीचर चूज़ कर सकते हैं। मुझे योगेश जैन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है, तो मैं ऑर्गेनिक के लिए योगेश जैन सर से पढ़ने वाली हूँ और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं सुधांशु सर से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने 2-4 चैप्टर के डिटेल लेक्चर करे हुए हैं सर से, तो मैं उनसे ही करूँगी। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं आकांक्षा मैम को फॉलो करने वाली हूँ। अब आगे करना क्या है इनको, तो सबसे पहले आता है आप लोग कब तक अपना सिलेबस करा रहे हैं। तो मैं जो फिजिक्स का भी थोड़ा बता देती हूँ। फिजिक्स में मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं कुछ। मैं टीचर जो हैं जिनको फॉलो करने वाली हूँ वो प्रतीक जैन सर है, जो कि अनअकैडमी के टीचर हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, सुना ही होगा इनके बारे में भी। तो इसमें मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, तो सर ने बताया कि किस पैटर्न में आपको फॉलो करना है। क्लास करना है, क्लास के नोट्स करने हैं, फिर क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, फिर PYQ करने हैं और DPP जो भी लेकर करना है। बस मुझे लगता है मैं फिजिक्स में ज़्यादा हाथ पैर इधर उधर ना करूँ तो ही सही है। और टेस्ट अटैम्प्ट करना है जो अनअकैडमी देगा। और PW मतलब टेस्ट तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं, मुझे ये लगता है, क्योंकि टेस्ट। तो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं पर्टिकुलरली क्या फ़ॉलो करने वाली हूँ, कैसे अप्रोच करने वाली हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिसंबर तक बायो और केमिस्ट्री को इतना अच्छे से कर लूँगी कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, मतलब 500 तक मेरे इन दोनों को ही मिला के मार्क्स आने चाहिए, ऐसा मैंने अप्रोच हुई। क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी बहुत वीक है तो मैं उसको टाइम देना चाह रही हूँ, उसमें मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाह रही। तो फिज़िक्स मैं टीचर के साथ ही फॉलो करूँगी, लाइव क्लासेस ही करूँगी जब वो कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 15 फरवरी जाए या फिर एंड ऑफ जैन जाए, जब तक भी उन लोग कंप्लीट कराएंगे दैट्स कम्प्लीटली ओके फॉर मी। क्योंकि मैं इसमें अगर
3 महीने में कंप्लीट करनी चली या 4 महीने में कंप्लीट करनी चली तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे उतना क्लियर नहीं है। वहीं बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के बेसिक्स मेरे क्लियर हैं। मूल कंसेप्ट चैप्टर मुझे अच्छे से आता है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन मुझे आता है, और ऑर्गेनिक में जीओसी मेरे को आता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से करा है ये सारे चैप्टर। तो बेसिक मेरे सारे अच्छे से क्लियर हो रखे हैं, इसलिए इनको मैं स्पीडली कर सकती हूँ। तो बेसिकली अभी मेरा क्या प्लान है, अभी मैंने बहुत अच्छा प्लानर भी नहीं, ये थोड़ा रफ़ आइडिया दे रही हूँ। ये एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रहेगा वो। तो इसमें मैं बस आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि मैं कल वीडियो डाल दूँगी करके। मतलब अभी मैं 1-2 दिन और टाइम लेके इसको बनाने वाली थी, पर ठीक है, अभी मैं इसमें बेसिक आइडिया दे रही हूँ ताकि उनको समझ आ जाए और वो अपना तैयारी भी शुरू कर लें। तो ऑर्गेनिक और फिज़िकल मैं एक साथ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक का एक लेक्चर लगाऊंगी डेली और फिज़िकल का एक लेक्चर। तो ये मेरे को करीबन लग रहा है कि 2.5 से 3 महीने में मेरा दोनों कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से। और मैं इनऑर्गेनिक को क्यों नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे को इनऑर्गेनिक अभी पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा है। पहले मैंने इन दोनों को डिसाइड करा था, लेकिन नहीं हो रहा है मेरे को अभी इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन, मेरे को हो रहा है ऑर्गेनिक का पढ़ने का मन। तो दैट्स द रीज़न। और फिज़िकल क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लास्ट के लिए मेरे को नहीं लगता हिम्मत बचेगी मेरे पास, तो इसलिए मैं अभी फ़िज़िकल का स्टार्टिंग में कर रही हूँ। मेरे को लगता है अभी जितना जोश है हम लोग के पास, हम लोग इसको कर ले जाएंगे 2-3 महीने में। तो एक एक लेक्चर डेली करना, ये नहीं कि फ़्लो में बहुत सारे कर लेंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद आता है कि क्या बोलने से इनऑर्गेनिक में आकांक्षा मैम का लेक्चर करना है, जिसमें अब आता है इनऑर्गेनिक का बात। तो वो जब ये दोनों मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक शुरू करूँगी। इनऑर्गेनिक मेरा कंपैरेटिव ऑर्गेनिक फ़िज़िकल के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं इसको लास्ट में करूँगी, ताकि जब मेरे पास हिम्मत ना भी बचे तो भी मैं इसको कर पाऊँ। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, लेकिन लास्ट में आपको बहुत, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होता है। उस टाइम पे क्या रहता है, दिवाली दशहरा सारे छुट्टी एक ही साथ होते हैं घर में भी, और मैं घर में रहती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा माहौल पूरा त्यौहार वाला हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं इसको कर ले जाऊँगी, पर उस टाइम पे मैं ऑर्गेनिक को डिस्टर्ब नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए अभी ये करेंगे। तो इसके हिसाब से ये बनेगा, मतलब मैं अक्टूबर एंड नवंबर तक मेरा स्टार्टिंग तक केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा। तो अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी इसके बाद, कल से डेली टू डू लिस्ट अपलोड किया करूँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद लास्ट नाइट में एक वीडियो अपलोड किया करूँगी, जिसमें मैंने नेक्स्ट डे का प्लान बताया करूँगी, और उस पे मैंने जो प्लान रखा था उसमें मैंने कितना कवर किया वो बताया करूँगी। तो फिज़िक्स का मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद ही इसमें बिगिनर हूँ। केमिस्ट्री का मैंने अपने हिसाब से बता दिया, और बायो को तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया। बायो में आप ये ध्यान रखना, आपको बहुत पैसिव नहीं रीडिंग करना है या लेक्चर्स पे नहीं करना है, आपको एक्टिव रिकॉल ज़्यादा करना है, एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बायो में क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ करें। और कोई डाउट है या कुछ है तो आप बता सकते हैं, मतलब कमेंट में मतलब मैसेज कर देना, मैं बता दूँगी। उसके बाद कल से तो मैं डेली वीडियो लाऊंगी। कल ना मैं टाइमिंग का तो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे घर में क्या है, मैं अभी छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं ये छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और तो दिक्कत ये है कि मेरे घर में जगह है नहीं खाली, सारे रूम में कोई ना कोई है, अभी मेरे भाई बहन लोग, तो कोई भी रूम खाली नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मेरे को छत पे आके खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और कल से शायद मैं ना रात में जब मेरे को वो खाली रहेगा रूम तभी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, तो मैं शायद छत पे ही आके रिकॉर्ड कर लूँ सुबह में और वीडियो रात में डालूँ, या तो वैसा कर सकती हूँ। मतलब कोई भी एक टाइम फिक्स कर लूँगी और डालूँगी कल से। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बता देना, और आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, आप लोग कैसा अप्रोच कर रहे हैं वो भी मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को हेल्प होगा। और मैंने कुछ पॉइंट मिस किया होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।